सिर्फ भरोसा करके देखे, हम वादा नहीं करेंगे, करके दिखाएंगे। पक्का है? पक्का है। ये बुंडूवासी को मतलब एक सौगात मिलने वाला है। ये मेरा सौगात है। जब बिना पोस्ट में रह के इतना काम कर रहे हैं तो इनको अगर एक पद दिया जाए तो वो हम लोग को काम को अच्छा ढंग से करेंगे। नहीं देंगे तो किसको देंगे? पैसा वैसा लेके आए हैं क्या? ना पैसा कहला, गरीब आदमी का मसीहा है। अच्छा, मसीहा बना दिए जी। हाँ। बाकी लोग कह रहे हैं कि दूसरा लोग मसीहा है। वो बोलने वाला तो सब कोई कौन बोले। जीत रहा है? जितेंद्र उरांव जीत रहा है। कैसे जीत रहा है? जनता जिता रहा है। जनता जिता रहा है? जनता कह रही है। हाँ, ये क्या है? छड़ी साहब कहाँ ले घूम रहे हैं इसको लेके? जितेंद्र उड़ा का देने दीजिए पहले भाई तो किसको ये सहारा दीजिएगा? बुढ़ा बुढ़ी देंगे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर हर शहरों में जो है चुनावी माहौल को देखा जा रहा है। अभी हम एक ऐसे जगह पे हैं जो 5 परगना का हृदय स्थलीय बुंडू माना जाता है, और वहीं पे जब हम नगर पंचायत चुनाव का माहौल को देखने का कोशिश कर रहे थे तो एक प्रत्याशी हमें मिले। हमारे हाथ में एक पर्चा भी है। उस पर्चा को हमने देखा कि जितेंद्र उरांव जी जो है, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये प्रबल दावेदार हैं, यहाँ के जनमुद्दा की बात कर रहे हैं, और शहरों की सरकार बनाने की जब बारी आती है तो यहाँ के लोग जो है सोचते हैं कि हमारी शहर की दशा और दिशा को कौन सुधारेगा। तो हम जितेंद्र जी से हम जानने का कोशिश करेंगे। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, हर एक प्रत्याशी के हम मिलने का कोशिश करेंगे और मुद्दा से बातचीत करने का कोशिश करेंगे। दादा, सबसे पहले जोहार। सबसे पहले आपको जोहार और आपका चैनल को भी जोहार। लगातार जो है आप सुबह से जो है चुनावी माहौल को लोगों के बीच जाके मिल रहे हैं, समस्याओं को दिखाने का और समझाने का कोशिश कर रहे हैं और इन सब निराकरण करने की बात कह रहे हैं। क्या क्या समस्या देख पा रहे हैं? बुंडू में हमेशा आप रहते आए हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले तो होल्डिंग टैक्स का समस्या है, उसके बाद साफ सफाई का भी समस्या है। आज जाके बुंडू बड़ा तालाब को देखिए, मैदान बना हुआ है जलकुंभी से, उसको देखने वाला कोई नहीं है। बीते कुछ दिन पहले सफाई हुआ था, लेकिन सही ढंग से सफाई हुआ नहीं। आज 6 महीना में फिर जैसा था वैसी हो गया। अच्छा, तो समस्या का निराकरण कोई कर रहा है कि नहीं? सिटिंग जो लोग हैं, चाहे तो आप लोग जिस तरह से अभी चुनावी माहौल को देख रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये समस्याओं को लोग निवारण चाहते हैं, इसके लिए क्या पहल है आपकी? इसके लिए निवारण है, अगर हम जीत गए तो इसका समाधान करेंगे हम। जनता का क्या समर्थन मिल रहा है? जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। क्या लगता है कि वाकई बहुत सारे आपके प्रतिद्वंदी होंगे, बहुत सारे आपकी चुनावी मैदान में हैं, उन लोगों को कैसे चुनौती दीजिएगा? देखिए, जनता उसको नकार चुकी है। जनता का प्यार हमको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। ऐसे कोई कार्य है जो लगता है कि ये जेन्युइन मुद्दा है, उस सारी चीज़ों को करना चाहिए? होल्डिंग टैक्स मानते हैं, सफाई नली गली होना ही चाहिए। शहर की सरकार जब बनाई जाती है तो शहर के लोग ये चाहते हैं कि हमारा शहर जो है स्वार्थपूर्ण स्थिति में गुजरे। लगता है कि आपका बुंडू शहर जो है बहुत अच्छी तरह से बीत रहा है? नहीं, कहीं नहीं बीत रहा है। आज जाइए कुम्हार टोली जाइए, माझी टोली जाइए, वहाँ पानी की समस्या है। 2 दिन 3 दिन में 1 दिन पानी मिल रहा है, उसमें जनता नाराज है। अच्छा, तो ये सब सारी चीज़ों को जो लोग, चाहे नेताओं, अभी तो हम कह सकते हैं नगर पंचायत का चुनाव है, इन लोगों का भी एक प्राथमिकता होती है। आप भी उस पद में हैं, आप उस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो चीज़ों की ज़रूरत है इन लोगों को, इस क्षेत्र में रह रहे लोगों को, वो सारी चीज़ मिल ना पाने की क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये तो पूर्व में जो अध्यक्ष थे वही बता पाएंगे कारण क्या है। ध्यान नहीं दिए है उसमें, जनता पर खरा उतरे नहीं है। आज उसको जनता नकार रही है, क्यों? ये जनता से पूछिए। जी, जनता से भी हम पूछेंगे, लेकिन आप जनता को क्या भरोसा दिला रहे हैं? बाकी लोगों से अगर धोखा खा चुके हैं तो जितेंद्र उरांव जी से क्यों लोग भरोसा करेंगे? हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे, एक बार सिर्फ भरोसा करके देखे, हम वादा नहीं करेंगे, करके दिखाएंगे। पक्का है? पक्का है। ये बुंडूवासी को मतलब एक सौगात मिलने वाला है। ये मेरा सौगात है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप चुनाव चिन्ह के बारे में जिक्र करिए और क्या क्या जो है लोगों को क्या आश्वासन दीजिएगा, लोगों से क्या संदेश रहेगा? देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह छड़ी छाप है, जो बुढ़ापे का सहारा है। हाँ। और मेरा क्रम संख्या 2 है। क्रम संख्या 2 है। जनता से मेरा यही अपील है, एक बार हमसे भरोसा करके देखें। आप जिक्र किए कि अब बेसहारा का सहारा है, चुनाव चिन्ह आपका मिला है छड़ी छाप, तो बूढ़ा बूढ़ी लोग भी तो तरस हैं। सबको सहारा करेंगे, हर वर्ग के आदमी का सहायता करेंगे हम।
ये मेरा वादा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग हैं समझने का कोशिश करते हैं, क्या लेके घूम रहे हैं दादा, ये क्या है? छड़ी साहब काहे ले घूम रहे हैं इसको लेके? जितेंद्र उड़ा का है। तो किसको ये सहारा दीजिएगा? ये बुढ़ा बुढ़ी को देंगे सारा, कौन करेगा ये सहारा? सब करेंगे। सब करिएगा। किसको जिताने का प्लानिंग चल रहा है? जितेंद्र उड़ा। अब बाकी लोग कर रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं। हम लोग जीत रहे हैं। आप लोग जीत रहे हैं? हाँ हम लोग जीत रहे क्या लगता है दादा? हम लोग जीत रहे हैं, 5 साल से सेवा करते आ रहे हैं, हाँ। बिना नेता बने। हाँ। ठीक है, हाँ। तो पब्लिक का यही डिमांड है कि सहारा को सहारा करना है। ठीक है, बाकी लोग कह रहे हैं ना कि हम लोग जीत रहे हैं, जितेंद्र उरांव का तो कोई माहौल ही नहीं है। 5 साल से आज तक कुछ नहीं किया, हाँ। एक बार देखने नहीं आया, गली कच्चा सब नली नाला सब। हाँ। आदमी बोल रहा है कि जीतने के बाद आता है। हाँ। हम लोग का भैया 5 साल से बिना जीते हुए दुख तकलीफ मरखी तरखी सब में गया है, अच्छा, इसीलिए जीतने का पूरा उम्मीद है 100%। एक बुंडू की जब बात करें तो बुंडू की सुंदरता को लोग तारीफ करते हैं, 5 परगना को लोग तारीफ करते हैं, लेकिन वही जब बारिश का सीजन आता है तो पूरा बुंडू ही जलमग्न हो जाता है। नली का सेवा नहीं है, हाँ। प्लस नली सब भर रहा है, साफ सफाई नहीं हो रहा है, बहाव हो रहा है रोड में, कचरा हो रहा है, महीना 2 महीना में एक बार साफ होता है, देखने कोई सरकार नहीं आता है, ना पब्लिक आता है, ना पार्षद आता है। इस साल हम लोग को मौका दीजिए, नाली एकदम सुंदरीकरण कर देंगे। जितेंद्र जी को सहारा मिल जाएगा मतलब? एकदम 100%। क्या कहिएगा दादा? क्या कहेंगे, जो जनता बोल रहा है वही करके चलते हैं। कौन जीत रहा है? जितेंद्र उरांव जीत रहा है। कैसे जीत रहा है? जनता जिता रहा है। जनता जिता रहा है? हाँ। जनता कह रही है। हाँ कह रही है। लोग जो है ये तैयारी कर रहे हैं, चुनावी माहौल को देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चर्चा बन पा रहा है, क्या माहौल देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो नमस्कार, जोहार। माहौल देखिए, खास वजह ये है कि ये 5 सालों से बीते, हारने के बाद भी मैदान में डटे रहे और जनता की सेवा में लगे रहे। किसी के भी दुख हो या तकलीफ हो, एनी टाइम ये हमेशा तत्पर रहे। तो जितेंद्र जी और दूसरे नेताओं में क्या मतलब आप लोग डिफरेंट पा रहे हैं जो इनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं? काफ़ी डिफरेंट पा रहे हैं, आसमान ज़मीन का अंतर है। कैसे? क्योंकि जीतने के बाद एक बार भी कभी गांव गलियाना, कभी नाली उली कुछ देखने नहीं गया है, कि कभी भी किसी का फंक्शन में देखा नहीं गया। वो अमीरों के साथ रहते हैं। अमीरों के साथ रहते हैं। गरीबों के साथ रहने वाला कौन है? गरीबों के साथ रहने वाला जितेंद्र उरांव है, जो हमेशा लोग कहते हैं नहीं, 5 परगना की खूबसूरती को जगह जगह पे जो है इसका तारीफ किया जाता है, और आप कह रहे हैं नली गली तो बना ही नहीं है। कैसे? देखिए, नली गली नहीं बना है, हॉस्पिटल नहीं बना है, पानी का सुविधा नहीं है। आप आके देखिए, 2 दिन में 3 दिन में 1 दिन पानी दिया जा रहा है। तो जितेंद्र जी जीत जाएंगे तो क्या सब ठीक हो जाएगा? एकदम ठीक होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि 2-2 टैंकी और बने, हाँ। और पानी हमेशा 24 घंटा मिले। सफाई की मामले में क्या देख पा रहे हैं बुंडू को? सफाई के मामले में बुंडू को सिर्फ यही है, सिटी में सफाई होता है, उसको अगल बगल सफाई नहीं होता है, गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। अमर पड़ा हुआ है। देखिए, लोगों का ये कहना है कि जन मुद्दों की समस्याओं का जो निराकरण करेगा उन्हीं को हम साथ देंगे। इनको कहना है कि जितेंद्र उरांव एक प्रबल दावेदार के साथ साथ हमारा बेटा भी है, क्योंकि हमारे जन समस्याओं के साथ खड़े रहते हैं और हमेशा जो है लोगों के साथ डटे हुए रहते हैं। और भी एक चाचा है, ये गौर से सुन रहे हैं। क्या नाम हो, क्या पकड़ के रखे हैं? कहाँ है इठो? ये पंपलेट है। किसका प्रचार कर रहे हैं? जितेंद्र उरांव। काहे ले कर रहे हैं? दूसरा करिए ना। दूसरा को हम लोग वो कभी बिना जीते हुए भी गरीब दुखी का सबका साथ देता है। हाँ। तो इसको साथ नहीं देंगे तो किसको देंगे? पैसा वैसा लेके आए हैं क्या? ना पैसा कहला, गरीब आदमी का मसीहा है। अच्छा, मसीहा बना दिए जी। हाँ। बाकी लोग कह रहे हैं कि दूसरा लोग मसीहा है। वो बोलने वाला तो सब कोई बोलेगा। जीत कौन रहा है एक बताइए ना, कंफर्म बताइए, जीत कौन रहा है? जीतने का तो 100% उम्मीद इसी का है। किसका? जितेंद्र उरांव का। क्या काम किए हैं जो उसको जिता रहे हैं आप लोग? काम किए हैं, बहुत गरीब दुखी को मदद किए हैं। आप लोग को किए हैं? जीते। हम लोग को एथी नहीं है, हम लोग संपन्न है, तो कहले हम लोग उनको बोलने जाएंगे। अच्छा, और लोगों को भी संपन्न करना है। हाँ देखिए, और एक चाचा भी हैं, इनसे जानते हैं क्या क्या कहिएगा, बताइए ना। मतलब क्या आज कोई किसी का तारीफ नहीं करना है, बुंडू का स्थिति कैसा है? जैसे कि हम लोग का जितेंद्र भाई ऐसा है ना कि पहले तो नेता नहीं थे, आज नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उस कोशिश को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जितना भी गरीब दुखी लोग को ये किया है, हेल्प किया है, तो वो हम लोग जानते हैं कि बैल बेच के, बकरी बेच के, धान बेच के, इस तरह का ये किया है और का हेल्प किया है। इसलिए हम लोग
इसको उठाना चाहते अच्छा हैं। अच्छा, मेरा ये सवाल है ना कि बुंडू का स्थिति वाकई में उतना दयनीय है जो आप लोगों को तरसत हैं आप लोग? बुंडू का जैसे कि साफ सफाई कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। नली नाला कहीं गंदा है, जैसे कि तालाब हमारे जो हैं बड़का तालाब, वो भी सफाई नहीं हुआ। सफाई का जो ये आया था वो भी नहीं हुआ है। तो इस तरह का ये काम जो करेंगे जितेंद्र भाई, तो हम लोग उसमें सहमत हैं। और का मतलब समाधान का उम्मीद जितेंद्र जी दिख रहे हैं। हाँ हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी के लेकर बने रहें। लगातार आपको बुंडू की हर तस्वीर को दिखाने का कोशिश करेंगे। जिस तरह से लोग कहते हैं कि बुंडू काफ़ी बेहतर है, हालांकि हो सके आप देश दुनिया से अगर देख रहे हैं तो बुंडू का स्थिति काफ़ी मतलब सोशल मीडिया के दौर पे देखेंगे तो अच्छा है, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पे, जब ग्राउंड लेवल पे आप उसका चेक करिएगा, देखिएगा, निराकरण की बात जब करिएगा तो समझ में आए कि वाकई में बुंडू को जिस तस्वीर की जिक्र की जाती है वो नहीं है। अब शहर की सरकार बनाने जा रहे हैं, नगर पंचायत बुंडू में बहुत सारे प्रतिद्वंदी हैं। अब देखना बेहद ज़रूरी है। जितेंद्र जी के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा कि ठीक ठाक है, गरीबों का उम्मीद है। अब उम्मीद में कितना खरे उतर पा रहे हैं या नहीं उतर पा रहे हैं, ये इस चीज़ों को देखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो यहाँ जितना उपस्थित आदमी जो एकत्रित हुए हैं, ये जितेंद्र भाई के समर्थन में एकत्रित हुए हैं। मेरा नाम राजकुमार राय है और यहाँ पर जो है गली गली जाके जो है प्रत्येक घर में जाके जो है एक ही चीज़ का जो है अनुरोध है कि जितेंद्र बाबू अगर सही आदमी हैं तो कृपया उनको वोट कीजिए, और अगर सही आदमी नहीं है तो उनका वोट मत कीजिए। हम जहाँ तक, मेरा नाम राजकुमार राय, हम जो जानते हैं, मेरा उम्र जो है 53 साल हो गया है और 53 साल के दरमियान बहुत सारे जो है चुनाव चिन्ह हुआ, बहुत सारे जो है वार्ड पार्षद बने, मेयर बने, लेकिन किसी का काम जो है सही नहीं आया है। सही नहीं बोले तो समस्या बहुत है। बुंडू का सबसे पहला समस्या स्टैंड है। स्टैंड है तो हमारे बस स्टैंड में जो है किसी महिला अगर उतर जाता है तो शौचालय की व्यवस्था नहीं है। रोड में जो है गाड़ी कहीं पर पार्क कर देता है, जगह नहीं है, पहला। दूसरी बात, हॉस्पिटल की व्यवस्था यहाँ बहुत दयनीय है। इसलिए दयनीय है कि पेशेंट जो है कुछ होता है, हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं, इसको रेफर तो रांची भेजो, दवाई नहीं है। ये समस्या जो है हमारे यहाँ पर जो है लगा हुआ सबसे बड़ा समस्या। मतलब समस्या जो अमूमन तौर तरीके से देखा जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और ये जो नली गली की बात होती है, ये तो हो ही रहा है, लेकिन इसका निराकरण को लेकर आप जितेंद्र जी के बात कह रहे हैं तो ये समाधान कैसे कर पाएंगे जब उतने साल से बैठे हैं यहाँ पे नगर पंचायत के अध्यक्ष लोग, वो लोग जब कर ये नहीं पाए। अध्यक्ष दो प्रकार के होते हैं, एक काम करने वाला और एक काम कराने वाला। किसका साथ दे रहे हैं आप? तो हम जो काम करेगा उनको न जिताएंगे। अच्छा, सही बात है, जनता का उम्मीद होना चाहिए। हाँ भाई, यहाँ जितना लोग देख रहे हैं, हमारी जनता जो है किसी को पैसा देके नहीं लाया गया है, इनका प्यार, इनका काम में लेके आए हैं ये, और हमें विश्वास करते हैं। देखिए, हार जीत होता है, ठीक है, जो भी पब्लिक से जुड़ा हुआ रहेगा, जो जमीनी स्तर से रहेगा, जो काम करेगा, उसको जीतने से कोई माइक अल्लाह नहीं रोक सकता है। मतलब जितेंद्र जी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं एकदम। और जितेंद्र भैया से जो है हमारे अनुरोध है, ये जब बिना पोस्ट में रह के इतना काम कर रहे हैं तो इनको अगर एक पद दिया जाए तो वो हम लोग को काम को अच्छा ढंग से करेंगे। बुंडूवासी को क्या संदेश रहेगा? बुंडूवासी को यही बोलेंगे, प्रत्येक जो है माता बहने जो भी सुनेंगे, जो भी मेरे वीडियो देखेंगे, जो भी गाँव पहुँचेगा, उनको यही अनुरोध करेंगे कि उसी को चुनिए। आप मतदाता हैं, मतदाता है, मतलब आप अपना मत के मालिक हैं, उसी व्यक्ति को खड़ा कीजिए, उसी व्यक्ति को चुनिए जो आपको काम करेगा। सही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीजों की जानकारी के लेकर बने रहे। बड़ी बात कह दी दादा ने, मत का प्रयोग तभी करिए और उसी व्यक्ति से करिए जो उम्मीद हो, और उम्मीद पे जो खरे उतरेंगे उसी का साथ दीजिए। तमाम चीजों की जानकारी को लेकर बने रहे। ग्राउंड जीरो पे आके ये तस्वीर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं और उस तस्वीर को भी दिखाएंगे जो सबसे ज्यादा भयावह है, जिस दौर से लोग गुजर रहे हैं। बने रहे, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।